बाद एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 नेटवर्क। दिन भर के बहुत सारी खबरों के बीच यहां पर जब हम आपके पास आ रहे हैं तो आपको बता रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है गुजरात के अहमदाबाद से। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर जो आ रही है वो गुजरात के अहमदाबाद से आ रही है। दरअसल यहां पर 400 से अधिक घुसपैठियों को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है। दरअसल ये अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए घुसपैठी थे जिन्हें शनिवार अल सुबह 3 बजे के आसपास से ये घुसपैठियों को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर जो अब आपके स्क्रीन पर आ रही है, इस बात को आप ध्यान दें कि सबसे बड़ी खबर इस वक्त है स्क्रीन पर हमारे। है कि शनिवार अल सुबह से ही पूरी कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी थी और ऐसी स्थिति में अहमदाबाद में अलग अलग ठिकानों से, अलग अलग जगहों से 400 से अधिक इस वक्त की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर जो आ रही है वो ये है कि अहमदाबाद से 400 से अधिक घुसपैठियों को हिरासत में लिया गया है। दरअसल ये कार्रवाई पहलगाम वाले जो घटना है उस घटना के बाद की कार्रवाई मानी जा सकती है। इससे पहले भी भारत सरकार ने उन सभी पाकिस्तानियों को जो भारत में रह रहे हैं उन्हें यहां से अलविदा कहा था, यानी 48 घंटे के अंदर उन्हें यहां से यानी भारत को छोड़ने का निर्देश दिया था। और उसके बाद अलग अलग जो अवैध तौर पर रह रहे हैं, चूंकि अहमदाबाद और आसपास गुजरात जो वो क्षेत्र है जो सीमावर्ती पाकिस्तान से मिलता जुलता क्षेत्र माना जाता है। और ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर 400 से अधिक जो है वो अब जो सामने आ रहा है बात, वो 400 से अधिक लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं, हिरासत में रखे गए हैं। और ऐसी स्थिति में अब हमारे साथ में इस पूरी जानकारी के लिए अमनदीप जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। अमनदीप, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल आपको सुन पा रहा हूँ रवि जी। इसमें अहमदाबाद में इस वक्त की क्या स्थिति है अमनदीप, क्या मुझे बता पाएंगे आप प्लीज? पूरे गुजरात के अंदर रवि जी इसके अंदर पूरी कार्रवाई करी गई। इस व्यापक कार्रवाई के अंदर पूरे गुजरात के अंदर कराया गया, जिसमें एक सघन तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें रह रहे लोगों के बारे में पता करा गया, जिसमें से अहमदाबाद और सूरत में तकरीबन 550 से ज्यादा लोगों को, अवैध प्रवासी जिनको हम कहते हैं, अवैध प्रवासी जो यहाँ पर रह रहे थे, उनको हिरासत में लिया गया है। इसमें अधिकारियों ने हमको ये भी बताया कि उनको लेने के बाद में ये लोग जो है मानव तस्करी निरोधक इकाई ने ये पूरी घटना को जो है किसको पूरा अंजाम दिया है। अमनदीप, मुझे इसमें एक और बात बताइए कि जो सबसे बड़ी बात है, जो बात आप बता रहे हैं कि 400 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्या हम ये माने कि ये वो कार्रवाई है जो पहलगाम में घटना घटी है कश्मीर में, उसका प्रतिक्रिया के रूप में देखें हम इसे? जी बिल्कुल उसी प्रतिक्रिया के रूप में घटी गई है, क्योंकि इसमें देखा गया है कि कौन कौन लोग पूरे भारत में रह रहे हैं। पूरे भारत में सघन तलाशी अभियान चलेगा। ये अभियान चलाया गया सबसे पहले अपने अहमदाबाद में, अहमदाबाद के बाद में सूरत में, जहां से तकरीबन 450 से अधिक व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। इसमें डीसीपी क्राइम अजीत राजियान ने पुष्टि की कि सुबह की गई छापेमारी के दौरान 400 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। अमनदीप, मैं आपको बीच में रोकना चाह रहा हूं। बीच में अभी हमारे पास में एक और बड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। अमनदीप, सबसे बड़ी बात है कि अभी एक और बड़ी प्रतिक्रिया आ रही है, मैं आपको बीच में रोकना चाह रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां के सीपी ये बता रहे हैं कि किस तरह से ये पूरी कार्रवाई, हम ये इसके बाद फिर आपसे हम कनेक्ट करेंगे। आप लगे रहिए लाइन पर और ताजा जानकारी के लिए अपडेट रहिए। हम पहले डीसीपी की एक बाइट हम सुना दे लोगों को। एचएम साहब, डीजीपी सर, सीपी सर की सूचना थी कि जो अहमदाबाद में काफ़ी बड़ी संख्या में घुसनखोरों को पकड़ा जाए। उसी के आधार पे अप्रैल 2024 से अब तक 2 एफआईआर क्राइम ब्रांच ने की थी। उसमें 127 बांग्लादेशी जो गैर कायदेसर रह रहे थे उनको पकड़ा गया था। उसमें से 77 जितने को डिपोर्ट किया गया, बाकियों का ऑर्डर आना भी बाकी है। उसी के इनपुट्स के आधार पे ये पता चला था कि चंडोला के आसपास काफ़ी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रह रहे हैं। और आज सुबह से डीसीपी जोन 6 रवि मोहन सैनी जी, डीसीपी क्राइम अजीत राजन जी, डीसीपी एसओजी जय राजवाला जी और काफ़ी बड़ी पुलिस की संख्या में हमने कॉम्बिंग की
सुबह 2 बजे से ये कॉम्बिंग चालू थी और अब तक हम 457 लोगों को डिटेन किया है। उनकी पूछपरछ क्राइम ब्रांच में जाके की जाएगी और जैसे वो इस्टेब्लिश हो जाएगा कि ये लोग बांग्लादेशी हैं, गैर कायदेसर घुसे हैं और यहाँ का आईडी बना है, तो फिर हम वो डिपोर्टेशन का भी प्रोसेस करेंगे। किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करके किस तरह से वापस भेजने की सोच? आइडेंटिफिकेशंस के काफ़ी हैं कि ये जो आईडी कार्ड बनाया वो कब बनाया, इनका बर्थ कहाँ हुआ, इनके पेरेंट्स कहाँ हैं, ऐसे काफ़ी सारे हम इनपुट्स पे वेरीफाई करते हैं और आखिरी कि भाई अभी किसके टच में हैं, क्या हैं और कब कब ये बांग्लादेश गए हैं, क्या है, वो सारी डिटेल्स निकाल के ही हम प्रोसेस। तो देखिए हमने किस तरह से दिखाया कि डीसीपी ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तान न केवल बल्कि आसपास के सीमावर्ती के सभी जो घुसपैठी हैं उन्हें हिरासत में लिया गया। अमनदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमनदीप, मैं आपसे एक और बात जानना चाहूंगा कि क्या इसमें जो लोग हिरासत में लिए गए हैं 400 से अधिक, जैसा कि हमारे पास अभी डीसीपी ने भी सूचना दी, 457 लोगों को फिलहाल कॉम्बिंग ऑपरेशन के बाद में इन्हें हिरासत में लिया गया है, तो क्या ये जानकारी आप दे पाएंगे कि वो लोग केवल पाकिस्तान से संबंधित थे या आसपास के सीमावर्ती क्षेत्रों से भी हैं ये लोग? इसमें से ज्यादातर सीमावर्ती क्षेत्रों से हैं जिनको अवैध बांग्लादेशी भी कहा जा रहा है और इसमें पूरी तरह से चेकिंग करी जा रही है कि ये लोग कहां से बिलोंग करते हैं, इनके पेपर सब चेक किए जा रहे हैं। ज्यादातर तरीका ये निकल कर आ रहा है कि लोग जिसमें से ज्यादातर लोग जो हैं वो बांग्लादेश से होने की उम्मीद है। ओके, अमनदीप मुझे इसमें बताइए कि क्या अब जो कार्रवाइयां हो रही हैं, सबसे बड़ी बात है, अमनदीप मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। अमनदीप, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी जो कार्रवाइयां हो रही हैं, जो 400 से अधिक लोग जो हिरासत में लिए गए हैं, क्या अब इनका अगला स्टेप क्या होगा? क्या इन्हें देश से वापस भेजा जाएगा या कुछ और इस पर पूछताछ परख होगी? क्या होगा, कुछ जानकारी? इसमें अब तक जो पकड़े गए 457 लोगों को हिरासत में लिया गया है, इनको पूछताछ के बाद निर्वासन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इसमें से जो लोग भी हैं, जहां के भी हैं, उनको वापस भी भेजने की कार्रवाई की जाएगी। इनको वापस देश से निकाला भी जाएगा और जो संदिग्ध हैं उन पर कड़ी कार्रवाई भी करी जाएगी। ठीक है अमनदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए और यदि कोई ताजा जानकारी हो तो हम आपके साथ अपडेट बनाए रखेंगे। तो चलिए, इस वक्त की जो अहम और बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे वो ये थी कि फिलहाल कुलगाम और पुलवामा घटना के बाद में जो इस तरह से बार बार की कार्रवाइयां देखने को सामने आ रही हैं, ऐसी स्थिति में अब बड़ी कार्रवाई के रूप में गुजरात के अहमदाबाद से कॉम्बिंग ऑपरेशन के बाद में 457 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जब मिलेंगे तो बहुत सारी खबरें आपके लिए इंतजार करिए। जाइएगा मत, देखते रहिएगा इंडिया 24/7 नेटवर्क।